हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ नॉलेज। ओके, आज का टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल जानने से पहले जानना पड़ेगा सैम्पल स्पेस। व्हाट इज सैम्पल स्पेस? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स और आउटकम्स of a random experiment is called sample space of that experiment and it is denoted by S। मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में जितना पॉसिबल आउटकम्स होगा उसको कहेंगे सैम्पल स्पेस। जैसे कि देखो एग्जांपल, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस, तो क्या क्या हो सकता है? हेड हेड हो सकता है, फर्स्ट में हेड, सेकंड में भी हेड, और पहले हेड इसके बाद टेल, और पहले टेल इसके बाद हेड, और पहले भी टेल सेकंड में भी टेल। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? एस इक्वल टू विद इन सेकंड ब्रैकेट हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल। ओके, व्हेन टू कॉइन आर टॉस, एस इक्वल टू दिस इज सैम्पल स्पेस। Now, what is random variable? A random variable is a function. Okay, a random variable is a function capital X with domain S. What is S? Sample space. Domain S and range minus infinity to plus infinity means real number. A random variable is a function. Okay, a function X जिसका डोमेन होगा एस। एस मीन सैम्पल स्पेस, एस मीन सैम्पल स्पेस एंड रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, नाउ एग्जांपल, एस इक्वल टू हेड 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 टेल हेड टेल टेल। इन दिस same example, two coin toss, s is the sample space. Now let random variable x equal to number of heads, x equal to number of heads. So x of head कितना, यहाँ कितना हेड है? दो हेड है। x ऑफ हेड टेल, यहाँ कितना हेड है? वन हेड है। x ऑफ टेल हेड कितना हेड है? यहाँ पे वन हेड है। एंड x ऑफ टेल टेल कोई हेड नहीं है, जीरो। देयरफॉर रेंज ऑफ x क्या हुआ? रेंज ऑफ x हुआ 0 1 1 2 1 1, रिपीट नहीं होगा तो 0 1 2। तो रेंज ऑफ x इज 0 1 2। डोमेन हो गया, दिस इज डोमेन, एस इक्वल टू हेड हेड टेल हेड एंड टेल टेल। एंड इसी फंक्शन का रेंज कितना हुआ? 0 1 2। कैसे हुआ? बिकॉज कितना हेड है? फर्स्ट में दो हेड है। टू कितना हेड है? सेकेंड में एक हेड है। थर्ड में कितना हेड है? एक ही हेड है। एंड लास्ट में कितना हेड है? कोई हेड नहीं, जीरो हेड। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स हेयर नंबर ऑफ हेड्स, तो उसका डोमेन ये एंड रेंज ये वाला निकला। दिस इज द कंसेप्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, नाउ रेंज ऑफ एक्स को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल को हम लोग बोलूँगा स्पेक्ट्रम। न्यू वर्ड स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब चलो टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। दो टाइप्स होता है, नंबर वन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड नंबर टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। Now, what is discrete random variable? Discrete random variable is a finite random variable. मतलब a random variable x is said to be discrete if the spectrum of x is finite or countable. अगर x का स्पेक्ट्रम फाइनाइट होता है और काउंटेबल होता है तो दिस रैंडम वेरिएबल को बोलूँगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे कि देखो पहले वाला एग्जांपल, यहाँ स्पेक्ट्रम क्या है? 0 1 2। दिस इज फाइनाइट ऑल्सो काउंटेबल। So this random variable is the discrete random variable. This random variable is the discrete random variable. Okay. Now, so what is continuous random variable? A random variable x is said to be continuous if it can take all possible values between the certain limits. एक लिमिट्स होगा, इस लिमिट के अंदर ही
ऑल पॉसिबल वैल्यू होगा। ये वैल्यू इंटीग्रल हो सकता है, ये वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकता है। So a random variable x is said to be continuous if it can take all possible value between certain limit। जैसे कि एग्जांपल एज, हाइट, एक पर्सन का एज लिमिट हो सकता है। हाँ, 0 से 50, 0 से 60, 0 से 90, 0 से 100। हाँ, आजकल तो 100 एज का आदमी कम ही मिलता है। हाइट भी एक सर्टेन लिमिट में होता है। मतलब जैसे कि देखो 0 एज से 30 एज के भीतर ही हाइट इंक्रीज होता है, इसके बाद तो हाइट नहीं इंक्रीज होता है। ओके, वेट भी एक सर्टेन वेट होता है। वेट 0 एज से 10 एज के भीतर जो वेट होता है, इसके बाद वेट इंक्रीज भी हो सकता है, वेट डिक्रीज भी हो सकता है। तो एक सर्टेन लिमिट। व्हाट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल? all possible value between certain limit, all possible value between certain limit। 0 एज से 60 एज का भीतर वेट, एक सर्टेन लिमिट के भीतर वैल्यू। 0 एज एक आदमी का 0 एज में जितना वेट है एंड 60 एज उसी आदमी के 60 एज के भीतर जो वेट होगा, इसी को बोलूँगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, कंटिन्यूअस होगा, वेट आइदर वेट इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। एज तो इंक्रीज ही होगा ना, 0 के बाद 1 2 एज के डिक्रीज होता है। हाँ, तो एज भी, सो इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। हाइट भी, हाइट का डिक्रीज होता है, हाइट तो इंक्रीज होता है ना, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, इसके बाद स्टॉप हो जाता है आफ्टर सर्टेन लिमिट्स। लेकिन दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस। ओके, हाइट 1 फुट 2 फुट 5.5 फुट 5.6 फुट 5.7 फुट, आफ्टर सर्टेन टाइम के भीतर ये कंटिन्यूटी होता है, इसके बाद स्टॉप हो जाता है। सो दिस एग्जाम्पल आर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।